मेरा ना जाने कल को तेरा कहाँ से हूँ वहाँ पर सांसों का क्या भरोसा। जो हंस जैसा जीवन चाहता बस यहाँ पर, जो हंस जैसा जीवन चाहता बस यहाँ पर, जो हंस जैसा जीवन चाहता बस यहाँ पर। सुनो झुनो के मोती, सुनो झुनो के मोती, राक्षसद्रो गाकल्पमार्कमर्हन् भगवन् ते नाभ्यां नमः। सर्वोपचारार्थे गंधा पुष्पाणि तुलसी नैवेद्यं महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः। चरणपादुकाभ्यो नमः। सर्वार्थे गंधा पुष्पाणि ऋतुवल्सहित नैवेद्यं मुखवासार्थे पुष्पताम्बूलं द्रव्यदक्षिणां च समर्पयामि नमस्करोमि। चतुर्वदनो ब्रह्मार्थे गंधाक्ष पुष्पाणि तुलसीत नैवेद्यं मुखवासार्थे पुष्पताम्बूलं हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेमं बीजं विभावसो अनंत पुण्यफलं शान्तिं प्रयच्छामि। ओम अस्ति स्वस्तरुणी कराग्रविगलत् कल्पप्रसूनाप्लुतं वस्तु प्रस्तुत वेणुनास्तनतापवर्गमखिरो दारं किशोराकृतिम् श्री वाङ्मय रूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविदय वासिष्ठाय नमो नमः। नमोऽस्त्वनन्दाय सहस्रमूर्धय सहस्रपादाक्ष शिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। श्रीमन्नारायण लोकाः पादोस्य विश्वाभूता नेत्रे पादस्य मृदं देवे त्रिपादूर्ध्व उदयितपुरुगाः पादोस्य भवत्पुनः ततो विघ्वं व्यग्रा मत्सासनानसने अभि ततो विराड्यजाय विराजो अधिपुरुगः सजातो अतिरिचेदवस्सा भूमिमथो पुरः तस्माद्यज्ञा सर्वभूताः संसक्रे वायव्यानारण्या तस्माद्यज्ञा सर्वः गावो हजनिरे तस्मात् जाता अजावयः तञ्जज्ञं बर्हिः प्रदस्य जदवैश्यः पद्भ्यागुम् चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्र द्वायुश्च प्राणत धन्वने च नमो गिरिशया यतसि विविष्टा यत नमो मेढुष्टमायते पुमते च नमो ह्रस्वाय नम आसवे चाजिराय च नमः शीघ्राय च सेभ्य च नमः ऊर्म्याय च वस्वन्याय च नमो नादेयाय च दीप्याय च कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानीं सहितं नमामि। देवो शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः
श्री डालमचंद जी सुनालिया, आप भी आए। श्री बैरूदान जी पूर्व पार्षद, आप भी आए। श्री राधेश्याम जी लाटा, सुजानगढ़। इसी क्रम में श्री राजकुमार जी छाजेड़ चारवास, श्री राजकुमार जी छाजेड़ चारवास, आप भी बता रहे। कमल जी सोनी चारवास, श्री आनंद कुमार जी लाडनू, स्वागत की इस परंपरा को आप सभी की ओर से मैं माता जी को माल्यार्पण कर इस महीना आया तेरे भक्तों ने देश बनाया, छोड़े माया के बंधन तेरे नाम का अलख जलाया, छोड़े माया के बंधन तेरे नाम का अलख जलाया, भोले का बोला भगवान तुमसे है सारा संसार, भोले का बोला भगवान तुमसे है सारा संसार, क्यों ना जानी दया का भक्त खोले संभोले, ये कांधे पे कावड़ कर प्यारे, तेरे भक्तों के अजूबे नजारे, ये कांधे पे कावड़ कर प्यारे, तेरे भक्तों के अजूबे नजारे, घुंघरू की क्षमा चम चम बोले, घुंघरू की क्षमा चम चम बोले, चम बोले, ये कांधे के कागज का प्यारे, तेरे भक्तों के अजूबे नजारे। ये तन मन भीगा जाए, सावन की घटा जब छाए, ये तन मन भीगा जाए, मन मस्त मयूरा नाचे, बस तू ही नजर आए, मन मस्त मयूरा नाचे, बस ही नजर आए, तुमको हो दिलों के ना रहते पार्वती के साथ, तुमको हो दिलों के ना रहते पार्वती के साथ, तेरा दम रूदमा दम दम बोले दम बोले, ये कांधे पे छोटा कर प्यारे प्यारे, तेरे भक्तों के अजूबे नजारे, ये कांधे पे छोटा कर प्यारे प्यारे, तेरे भक्तों के अजूबे नजारे, घुंघरू की क्षमा चम चम बोले, घुंघरू की क्षमा चम चम बोले, चम बोले, ये कांधे पे छोटा
जान प्यारे, तेरे भक्तों के हंसते नजारे। तेरे नाम की नहीं
पावन पवित्र रम्य इस धरा पर सोनी परिवार द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत महापुराण के पंचम दिवस की सायंकालीन की पावन बेला में श्री ठाकुर जी की चर्चा करने का सुंदर सौभाग्य प्राप्त हुआ। आदरणीय मंच समक्ष विराजमान श्री ठाकुर जी महाराज, समक्ष विराजमान भगवान श्री का साक्षात स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण, समक्ष विराजमान विद्वत विप्र मंडल, विद्वत संगीत मंडल, मुख्य आसन पर विराजमान सौभाग्यशाली सदगस्त परिवार तथा अपने ही रूप में विराजमान मेरी अपनी ही पवित्र प्यारी अभिन्न आत्माओं, ठाकुर जी की अनंत हेतु की कृपा से, भगवान श्रीमन्नारायण की महती महती कृपा से मनुष्य को अपने जीवन में सत्संग के सुंदर क्षण न जाने कितने जन्मों के पुण्यों के फल स्वरूप से प्राप्त होते हैं। भगवान श्रीमन्नारायण की मंगलमय कृपा जब किसी प्राणी पर होती है तब उस व्यक्ति को अपने जीवन में सत्संग के सुंदर क्षण प्राप्त होती है। श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान श्रीमन्नारायण की पावन मंगलमयी वो अमर गाथा है जिसे सुन करके न जाने कितने जीव इस भव सागर से तैर गए, कितने और तैर जाएंगे जिसके लिए कुछ कहा नहीं जा सकता। श्रीमद् भागवत महापुराण श्री सुखदेव जी महाराज और परीक्षित जी का पावन मंगलमय अमर संवाद है। नारायण श्रीमद् भागवत महापुराण श्री सूत जी महाराज और शौनक आदि ऋषियों के द्वारा पावन मंगलमय अमर संवाद है। श्रीमद् भागवत महापुराण आज सुखदेव जी परीक्षित जी को पंचम दिवस की कथा में प्रवेश करने के लिए तैयार हैं। सुखदेव जी महाराज आज कथा के पंचम दिन परीक्षित जी से एक प्रश्न पूछते हैं कि कहो राजन, आज कथा सुनते हुए तुम्हें 5वां दिन हो गया, जिस भूख और प्यास से व्याकुल होकर के तुमने ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाला था, क्या आज भूख और प्यास तुम्हें सता रही है? क्या भूख और प्यास से अब तुम परेशान हो? राजा परीक्षित कहते हैं श्री सुखदेव जी महाराज जी से कि महामना सुखदेव जी, जिस भूख और प्यास से व्यथित होकर के मैंने शमीक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाला था, आज उस भूख और प्यास का मेरे अंदर नामो निशान तक नहीं है। क्योंकि दुनिया वालों, नारायण इस संसार में अनर्थ की जड़ जो है, इस पूरे संसार में अनर्थ की जड़ यदि है तो वो केवल है भूख। मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि 2 रोटी की भूख, भूख चाहे किसी भी तरह की क्यों ना हो, कुछ पाने की भूख, कहीं जाने की भूख, कहीं पहुंचने की भूख, कहीं बड़ा होने की भूख, कहीं कुर्सी को पाने की भूख, कहीं मान पद प्रतिष्ठा पाने की भूख, कहीं जाने की भूख, या फिर दूसरे को नीचा दिखाने की भूख। नारायण किसी भी चाह या तमन्ना का नाम है भूख। और याद रखना नारायण, जब तक इंसान के अंदर भूख रहेगी